हेलो गाइस, मैं नाइन स्टार क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम है, खुश आमदीद है। आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आज हम पढ़ाने वाले हैं इंटर बोर्ड परीक्षा कक्षा 12 का मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी मॉडल सेट 3। इससे पहले हम दो मॉडल सेट 1 और मॉडल सेट 2 पढ़ा चुके हैं और ये मॉडल सेट 3 हम पढ़ाने के लिए जा रहे हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसको एग्ज़ाम से पहले एक बार आप ज़रूर देख लें। तो ये मॉडल सेट 3 जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपके फाइनल एग्ज़ाम में जो होने वाला है 8 तारीख को, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मैच करेंगे। तो इस चैनल के माध्यम से हम आपकी बेहतर तैयारी के लिए इस तरह का मॉडल सेट लेकर के आए हैं। तो आप में से साथियों जो भी नए हैं हमारे इस चैनल में, तो फटाफट हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएगा। और वीडियो को लाइक भी कीजिए और कमेंट ज़रूर करेंगे और दोस्तों तक शेयर भी करिए। चलिए तो फटाफट हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो साइकोलॉजी का मॉडल सेट 3 का है। पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसने किया? तो ऑप्शन नंबर सी सोल्वे तथा मेयर ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है किसने कहा कि अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है? तो ये रेबर ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल विकसित किया गया था? तो वो है 1964 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है मनोवैज्ञानिक के बुद्धि कौशल को किस श्रेणी में रखा जाएगा? तो इसको प्रेक्षणात्मक कौशल के रूप में रखा जाएगा। प्रेक्षणात्मक कौशल के रूप में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ये कौशल होगा, कौशल लिखा चला गया है, मिस्टेक हो गया है। 5 नंबर में कह रहा है कि संवेगात्मक बुद्धि के तत्वों में निम्नलिखित में से किसे नहीं रखा जा सकता है? तो दूसरे को धमकी देना ये नहीं रखा जा सकता। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 6 नंबर में कह रहा है कि ऊंट कहाँ के रहने वाले थे? ऊंट कहाँ के रहने वाले थे? तो कहता है कि ऊंट जर्मनी के रहने वाले थे। कहाँ के? जर्मनी के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर सी ये जर्मनी होगा, यहाँ मिस्टेक हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है गॉर्डनर ने अभी तक कुल कितने प्रकार की बुद्धि का पहचान किया है? तो गॉर्डनर ने अब तक 8 प्रकार के बुद्धि का अब तक पहचान कर पाया है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि की श्रेणी है, तो कितने हैं? 3 श्रेणी है। ऑप्शन नंबर डी उसका राइट आंसर है। 9 नंबर में कह रहे किस अभिक्षमता को AST के नाम से जाना जाता है? कौन सा अभिक्षमता को? तो वो कहता है कि ऑड सर्विसेज अभिक्षमता को। ऑप्शन नंबर सी को AST के श्रेणी में या इसके नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है निम्नांकित में से विशिष्ट बालक नहीं होते हैं, वो कौन है? तो कहते हैं सामान्य बालक विशिष्ट बालक नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है निम्न में से कौन प्रतिबल का स्रोत नहीं है? तो कहता है कि सामाजिक प्रतिबल का स्रोत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि TAT व्यक्तित्व मापन किस प्रकार का परीक्षण है? तो वो है आत्म विवरण आविष्कारिका। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि व्यक्तित्व सिद्धांत के विशेषक उपागम का अग्रणी है, तो वो कौन है? तो ऑलपोर्ट है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन शेल्डन के व्यक्तित्व प्रकार के अंग समझा जाता है? तो वो है अंतर्मुखी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 15 नंबर में कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन 100 का एक प्रकार नहीं है? कहता है 15 नंबर में निम्नांकित में से कौन एक
सौ का प्रकार नहीं है तो वो ऑप्शन नंबर जी सामाजिक सौ, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 16 नंबर का कार्य है किसने आत्मसिद्ध की अवधारणा को प्रस्तुत किया है? कौन किसने किया था? वो फ्राइड ने किया था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 17 नंबर में कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन 100 अहम का संज्ञानात्मक पहलू है? तो वो है आत्मसंप्रत्यय, आत्मक्षमता, आत्मसम्मान, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि व्यक्ति का विशेषक सिद्धांत डैश द्वारा दिया गया है? तो वो है कैटल के द्वारा दिया गया, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 19 नंबर में कह रहे कि बड़े पंच में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया गया है? तो बड़े पंच में प्रभुत्व को शामिल नहीं किया गया, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 20 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन आत्मनियंत्रण के लिए मनोवैज्ञानिक तकनीक है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी। आत्मानुदेश भी है, अपने व्यवहार का प्रेक्षण है, आत्म प्रबल है, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी है। 21 नंबर में कह रहा है किसने कुंठा आक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो वो है एल्डर एवं युंग ने किया था, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 22 नंबर कह रहा है कि एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक की विशेषता होती है? तो क्या विशेषता होती है? सामर्थ्य, वैज्ञानिक मानसिकता, उत्तरदायित्व का बोध, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी होते हैं। प्रश्न संख्या 23 में कह रहा है कि जब व्यक्ति अपने अहं को किसी कष्टकर इच्छा के ठीक विपरीत इच्छा की प्रेरणा विकसित कर उसे या उससे उत्पन्न चिंता में अपने आप को बचाता है तो उसे कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहता है प्रतिक्रिया निर्माण कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 24 नंबर कह रहा है कि किस अवस्था में जननेंद्रियों पर फोकस होता है? किस अवस्था में? तो वो कहते हैं कि जननेंद्रिय अवस्था में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होता है। 25 नंबर कह रहे हैं कि एनोरेक्सिया नर्वोसा की विशिष्टता होती है? तो क्या है? वो निंद्रा व्याघात, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 26 नंबर कह रहे हैं कि फाइट के अनुसार ओडिपस की अवधि में चालक प्रतियोगिता करता है? तो क्या करता है? वो पिता के साथ करता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 27 नंबर कह रहे हैं कि अपने संबंधियों से बातचीत करने में किस दूरी का उपयोग किया जाता है? तो कहते हैं सामाजिक दूरी का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 28 नंबर में कह रहे हैं कि हाइपोथैलेमस कितने माध्यम से क्रिया प्रारंभ करता है? तो वो है 2 प्रकार से, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहे कि तनाव के कई कारण होते हैं जिससे तनाव उत्पन्न होता है, उन्हें कहा जाता है? तो उन्हें क्या कहा था? उन्हें प्रतिबलक कहा जाता है, यानी प्रतिबलक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी उसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहे हैं भीड़ो या भागो अनुक्रिया का संबंध है किससे? कैनन से है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहे किस मनोवैज्ञानिक ने दबाव का सामना करने हेतु संकल्पना निर्धारण एक गत्यात्मक प्रक्रिया के रूप में किया है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी लेजारस तथा फोकमैन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 32 नंबर कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन संघर्ष समाधान युक्ति है? तो वो है समझौता वार्ता, पारस्परिक संपर्क, अनुकूलन विधान, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 35 नंबर में कह रहा है असामान्य व्यवहार तथा सामान्य व्यवहार में अंतर होता है? तो वो क्या है? तो गुण का अंतर होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 43 नंबर का प्रश्न है किसी सामान्य प्रक्रिया को असामान्य रूप से बार बार दोहराने की व्याधि को क्या कहते हैं? तो मानवग्रस्ती बाध्यता कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 35 नंबर में करें कि नलिका विहीन ग्रंथि का नाम क्या है? तो नलिका विहीन ग्रंथि का नाम है एड्रीनल ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है।
36 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक प्रतिबल है, तो निम्न में से कुंठा एक सामाजिक प्रतिबल है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। 37 नंबर में कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन मनोविदालितों का एक प्रकार नहीं है, तो वो है विघटित मनोविदालिता, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है इसका। 38 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन निकोटीन की श्रेणी में आता है, तो वो है तंबाकू। तंबाकू में एक खास प्रकार का निकोटीन पाया जाता है, जो भी उसका सेवन करता है तो वो निकोटीन जाकर के नशा को बढ़ाता है और उससे एक प्रकार की घातक बीमारी भी होती है, यानी कैंसर। तो इसलिए तंबाकू से बचना चाहिए, तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए, तंबाकू से कैंसर होता है। तंबाकू का पाउच में लिखा भी रहता है तंबाकू से कैंसर होता है, चेतावनी दिया हुआ रहता है, फिर भी आप लोग खाते हैं। इसलिए अगर जो खाते हैं आप में से उससे दूर हो जाए, नहीं खाना चाहिए। 39 नंबर में कह रहा है कि मेस्कालाइन एक विभ्रांति उत्पादक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन काय अलाम्बिता विकार के लक्षण नहीं है, तो वो है खूब खाना, इसके अलाम्बिता विकार के लक्षण नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहे कि सामान्य, असामान्य तथा श्रेष्ठ में केवल का अंतर होता है, तो किसका अंतर होता है, वो मात्रा का अंतर होता है केवल, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 42 नंबर में कह रहा है कि DSA-4 में कितने आयाम हैं, तो उसमें 5 आयाम होते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 43 नंबर में कह रहा है कि किस मनोवैज्ञानिक ने मेस्मेरिज्म चिकित्सा सिद्धांत की स्थापना की है, तो वो है एंटन मेस्मर ने किया है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है कि संवेदन मंदक औषधियों का मुख्य कार्य क्या है, तो उसका मुख्य कार्य है विभ्रम उत्पन्न करना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है कि व्यवहार चिकित्सा की निम्न में से कौन सी तकनीक उपयोग में नहीं लाई जाती है, तो वो है ऑप्शन नंबर डी उदुबोधक चिकित्सा। क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहे हैं कि व्यक्ति का शारीरिक हाव भाव किस श्रेणी का कौशल है, तो वो है संचार कौशल, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहे हैं कि सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा को किसने प्रतिपादित किया है, तो वो रोजर्स ने किया है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 में कहना है कि मनोवृत्ति परिवर्तन में संतुलन का प्रतिपादन किसने किया था, तो वो है ऑप्शन नंबर सी मोहसिन ने किया था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन जैव आयुर्विज्ञान विज्ञान चिकित्सा नहीं है, तो वो है ऑप्शन नंबर ए यानी सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा, इसके अंदर में नहीं आता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहे शारीरिक बनावट पर सर्वाधिक प्रभाव किस तत्व या शक्ति का पड़ता है, तो वह है ऑप्शन नंबर सी वंशानुक्रम का पड़ता है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है निम्नलिखित में से दुर्भिति का लक्षण है, तो वो कौन है, पेट में विकार, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा है निम्न में से कौन परामर्श का क्षेत्र नहीं है, तो वो है शैक्षणिक परामर्श का क्षेत्र नहीं है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है कि उत्तम स्वास्थ्य हेतु किस भारतीय मनीषी ने अष्टांग मार्ग को प्रतिपादित किया था, तो वो है गौतम ने, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 54 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मनोवृत्ति का तत्व नहीं है, तो वो है स्मृति तत्व, ऑप्शन नंबर सी इसका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55 में करें कि सामान्य अनुकूलन संलक्षण या GAS के संप्रत्यय को किसने प्रस्तुत किया, तो वो है हैंस सेली ने किया था, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है कि छवि निर्माण की प्रक्रिया में निम्न में से कौन भी उप प्रक्रिया होती है, यानी कौन सी उप प्रक्रिया होती है, तो वो कहता है कि पेट में, चयन में, अनुमान में, उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
57 नंबर में कह रहा है निम्न में से कौन छवि निर्माण की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं है? तो कहता है चयन, संगठन या तो क्या है उसमें अनुमान उसके अंदर में सम्मिलित नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अनुमान उसके अंदर में सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है समय या समूह संघर्षण का कारण कौन नहीं है? तो वो है डी पुरस्कार संरचना। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 59 नंबर में कह रहा है कि किसी समूह में यदि समग्रता बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाती है तो उसका क्या परिणाम होता है? तो उसका परिणाम होता है समूह सोच की उत्पत्ति होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 में कह रहा है कि किसी शिक्षक द्वारा अपने छात्रों को आदेश देना उदाहरण है, तो वो क्या आज्ञा पालन, उसका सी उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर इसका है, इस ऑप्शन नंबर सी। 61 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समूह संरचना का तत्व नहीं है? तो वो है मानक, इसका तत्व नहीं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 62 नंबर में कह रहा है किसने समूह का वर्गीकरण प्राथमिक समूह तथा द्वितीयक समूह में किया है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए माइकावर ने किया है। क्वेश्चन नंबर 63 में कहना अनुरूपता पर आगमन प्रयोग की किन मनोवैज्ञानिकों द्वारा किया है? तो वो है शेरिफ एवं एश ने किया, एश के द्वारा किया। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 64 नंबर कह रहा है निम्न में से कौन अनुरूपता का निर्धारण करता है? तो कहता है कि समूह का आकार, समूह का संगठन, समूह शक्ति, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 65 नंबर में करें कि समूह ध्रुवीकरण के संप्रदाय को प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो वो है फ्रेशनर एवं शेल्डन के द्वारा किया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 66 नंबर में करें कि पर्यावरणीय मनोवैज्ञानिकों ने पर्यावरण संरक्षण के किस माध्यम पर बल दिया है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी पाश्च व्यवहार पुनर्बलन। क्वेश्चन नंबर 67 में कह रहा है कि वातावरणीय प्रदूषण किस रूप में हो सकता है? तो वो कहता है कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 में कह रहा है साक्षात्कार का उद्देश्य क्या है? तो साक्षात्कार का उद्देश्य है आमने सामने के संपर्क से सूचना प्राप्त करना, परिकल्पनाओं के स्रोत, अवलोकन के लिए अवसर पाना, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी। एक दो आदमी के बीच में जो इंटरव्यू होता है उसी को साक्षात्कार कहा जाता है। 69 में करें निम्नलिखित में से किसे मनोवैज्ञानिक में मूल्यांकन विधि के संयंत्र के रूप में नहीं समझा जाता है? तो वह है मनोवैज्ञानिक परीक्षण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 इनमें से कौन परामर्श की प्रविधियों नहीं है? तो वह है ऑप्शन नंबर ए निर्देशक परामर्श। तो इस तरीके से साथियों आपका ये मॉडल सेट नंबर 3 कंप्लीट होता है और इस तरीके से अब अगला सेट भी हम बहुत जल्दी लेके आएंगे। आप में से जो भी हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए आपको कैसा लगा, और चैनल में जो नए हैं साथ ही फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू। जय हिंद।